हेलो दोस्तों, मैं पंकज चमोला। वेलकम बैक चमोला द कॉमर्स जोन। और आज इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनके इफेक्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के अंदर कैसे दिखाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको जो डाउट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ट्रांजेक्शन्स में, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश 50,000 रुपए लेके। तो अब ऑनर द्वारा 50,000 रुपए लेके आया जा रहा है बिजनेस में। तो हमें अच्छे से पता है जब बिजनेस में पैसा ऑनर द्वारा लाया जाता है तो वो पैसा कैपिटल माना जाता है। और हो क्या रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है ना। तो पैसा आ रहा है, पैसा किस माध्यम से आ रहा है? पैसे के दो ही माध्यम, या तो कैश या चेक यानी कि बैंक। तो कैश के माध्यम से आ रहा है पैसा, तो कैश बढ़ रहा है यानी कि, और कैपिटल के नाम से आ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ऑनर द्वारा पैसा लाया जा रहा है तो उस पैसे को कैपिटल मानते हैं। तो कैपिटल भी बढ़ रही है और कैश भी बढ़ रहा है। कैश पार्ट है आपके एसेट्स का, तो एसेट्स में प्लस कर दिया जाएगा 50,000 और कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा 50,000। ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 20,000, गुड्स 30,000, फर्नीचर 50,000, क्रेडिटर 30,000। ठीक है। पहले सिंपल ट्रांजेक्शन थी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000, सिर्फ कैश लेके आ रहा था वो। तो हमने कैश के नाम में एसेट्स में ऐड कर दिया और कैपिटल में ऐड कर दिया। जो कैश ला रहा है वही कैपिटल है, क्योंकि दोनों ऑनर द्वारा ही लाई जा रही। कंफर्म है 50,000 रुपए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कैश भी लेके आ रहा है 20,000, गुड्स भी लेके आ रहा है 30,000 का, फर्नीचर भी लेके आ रहा है 50,000 का, और साथ में उधार भी साथ साथ चल आ रहा है कंपनी के लिए, वो है 30,000 का। तो अब यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा कि भैया टोटल सामान कैश को मिला के कितना आ रहा है, वो है 1,00,000। उसमें से ऑनर द्वारा कितना लाया जा रहा है, तभी तो आप कैपिटल में डाल पाओगे। तो जो उधार है वो हटा दो। 1,00,000 में से उधार जो 30,000 का है वो हटा दिया गया, तो 70,000, यानी कि 70,000 की चाहे कैश इंक्लूडिंग आइटम्स दोनों को मिला के वो टोटल कैपिटल में आ जाएगा। क्योंकि 70,000 का आइटम ऑनर द्वारा लाया जा रहा है और 30,000 पे दूसरे का क्लेम है, क्योंकि उधार है तो दूसरे का क्लेम है, तो इसलिए उसको लायबिलिटी में डाला जाएगा। तो इसका इफेक्ट हो गया कैश, एसेट्स, कैश, फर्नीचर, गुड्स, इन तीनों को ऐड करके हम एसेट्स में प्लस करेंगे। ठीक है। या ये कह लीजिए एसेट्स के अंदर कैश में 20,000, गुड्स यानी कि स्टॉक में 30,000, फर्नीचर में 50,000 डाल दिया जाएगा, इज इक्वल टू लायबिलिटी के अंदर 30,000 डाल दिया जाएगा, प्लस कैपिटल बचा कितना, पूरा 70,000 एज इट इज डाल दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका बॉट मशीनरी ₹10,000, अमाउंट पेड बाय चेक, यानी कि आपने मशीनरी खरीदी है और अमाउंट चेक से दे दिया है। तो हुआ हो क्या रहा है, मशीनरी आ रही है और पैसा जा रहा है। पैसे का माध्यम इस बार चेक है, चेक यानी कि बैंक है, और बैंक पार्ट है एसेट्स का। तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी किसका पार्ट है, एसेट्स का। जो भी बढ़ रहा है घट रहा है हमने इन तीनों के अंदर ही डालना है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर। तो मशीनरी जो बढ़ रही है, मशीनरी एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स में प्लस किया जाएगा। और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक जो है एसेट्स का पार्ट है, तो एसेट्स में माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो मशीनरी आपने 10,000 रुपए की खरीदी है, मशीनरी के नाम पे एसेट्स के अंदर प्लस कर दिया जाएगा मशीनरी में, और एसेट्स के अंदर ही बैंक में माइनस कर दिया जाएगा कितना जी, 10,000 रुपए। अगला ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर ₹15,000 फ्रॉम AK फर्नीचर। अच्छा जी, AK फर्नीचर से आपने 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है ना। AK फर्नीचर वाले से आपने 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अब यहाँ पे फर्नीचर तो आ रहा है बट बदले में पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि जिक्र नहीं किया पैसे का। पैसा का जिक्र किया ही नहीं कि कैश में दे रहे हैं या चेक से दे रहे हैं, जिक्र नहीं किया है। और सामने दुकान का नाम भी दे दिया जिस कंपनी से आप खरीद रहे हो। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन उधार है, उधार में खरीद रहे हो आप। उधार में खरीद रहे हो, इसका मतलब सामान तो आ रहा है, साथ साथ उधार भी बढ़ रहा है। सामान भी आ रहा है, सामान भी बढ़ रहा है, उधार भी बढ़ रहा है। सामान बढ़ रहा है, सामान एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स में प्लस कर देंगे। उधार लायबिलिटी का पार्ट है, लायबिलिटी में प्लस कर देंगे AK फर्नीचर के नाम से, है ना। तो यहाँ पे फर्नीचर बढ़ गया 15,000 का, और AK फर्नीचर लायबिलिटी में प्लस हो गया कितना, 15,000 रुपए। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000, 50,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीद लिए। अच्छा, गुड्स बढ़ रहा है और कैश जा रहा है,
क्या हो रहा है, गुड्स। अब गुड्स किसका पार्ट है, स्टॉक का पार्ट है। स्टॉक किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है। तो एसेट्स में प्लस 50,000 और कैश पैसा, कैश किसका पार्ट है, वो भी एसेट्स का पार्ट है। तो एसेट्स में ही माइनस 50,000 रुपए। ठीक है, आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2500, 2,500 रुपए के गुड्स आपने कैश में बेच दिए। इसका मतलब अब क्या किया आपने जी, गुड्स बेच दिए तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। पैसा एसेट्स का पार्ट है, एसेट्स में प्लस कैश के अंदर। गुड्स स्टॉक का पार्ट है, स्टॉक में माइनस एसेट्स के अंदर। तो एसेट्स में ही प्लस, एसेट्स में ही माइनस, 2,500 रुपए। अगला पॉइंट है गुड्स सोल्ड ₹5,000 टू मोहन। अब उसने कहा 5,000 रुपए के गुड्स जो है वो मोहन को बेच दिए। कैश का जिक्र नहीं किया, कैश का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब कैश का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि उधार में बेचा है। उधार में बेचा है तो सामने वाला आपका डेटर हो गया, है ना। तो अब हुआ क्या, गुड्स जा रहा है, गुड्स कम हो रहे हैं, गुड्स यानी कि स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक यानी कि एसेट्स कम हो रहा है। तो एसेट्स में माइनस और सामने वाला डेटर बन रहा है आपका, मोहन आपका डेटर बन गया क्योंकि आपने से उधार में बेचा है। तो मोहन एज अ डेटर बढ़ रहा है, डेटर भी एसेट्स का पार्ट है। तो एसेट्स के अंदर डेटर एज अ मोहन बढ़ गया, प्लस हो गया 5,000 रुपए, और यहाँ पे क्या स्टॉक माइनस हो गया 5,000 रुपए। तो एसेट्स में ही माइनस, एसेट्स में ही प्लस 5,000 रुपए। ठीक है, चलिए अगला, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 5,000 एट 6,500 रुपीज फॉर कैश। 5,000 रुपए के गुड्स आपने 6,500 रुपीज में बेच दिए कैश में। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट या लॉस या खर्चा या इनकम दिखे, ये चार चीजें, प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, खर्चा दिख रहा है, या आपका इनकम हो रहा है, ये चारों में से कोई भी चीज हो डायरेक्ट कैपिटल में इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल में इफेक्ट होगा। प्रॉफिट, इनकम, ये दो चीजें, तो वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, खर्चा नुकसान कैपिटल में माइनस। ठीक है, ये बात तय है। तो अब यहां पे उसने क्या कहा, 5,000 के गुड्स आपने 6,500 में बेच दिए। तो पहले तो सीधा सीधा 1,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1,500 डाल दिए कैपिटल में। अब बात आती है मुद्दे पे, हो क्या रहा है जी, 5,000 के गुड्स जा रहे हैं, गुड्स तो 5,000 के जा रहे हैं ना, स्टॉक में माइनस कर दिए 5,000 रुपए। अच्छा, बदले में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है पैसा जी, 6,500 आ रहा है। तो कैश प्लस 6,500, और कैश किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। तो एसेट्स में ही प्लस 6,500, एसेट्स में ही माइनस 5,000 स्टॉक के अंदर, और कैपिटल में प्लस प्रॉफिट 1,500। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है पेड सैलरी ₹5,000 कैश। आपने कैश में सैलरी पे कर दी 5,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि आपने खर्चा किया है, और खर्चा मैंने अभी भी बताया कैपिटल को इफेक्ट करेगा ही करेगा। खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस हो गई। हो क्या रहा है जी, जब आप खर्चा करते हो ना किसी भी चीज पे, और बदले में वो चीज आप दिखा नहीं सकते, जैसे आपने सैलरी पे पैसा खर्च किया, बदले में आप नहीं दिखा सकते। आप ऐसी चीज पे खर्चा कर रहे हो या ऐसी चीज से आपको पैसा मिल रहा है जिसका बदले का आप नहीं दिखा सकते हो, रिवर्स कि बदले में क्या हो रहा है उसको हम नहीं दिखा सकते, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। तो हम इसको वन साइड ही मानते हैं कि जैसे कि आपने खर्चा कर दिया, सैलरी पे की है, तो आप बदले में काम करवा रहे हो, ये नहीं दिखा सकते क्योंकि टेंजिबल नहीं है ना। तो हुआ क्या, आप सैलरी को डायरेक्ट दिखाओगे खर्चे के तौर पे, तो हो क्या रहा है, आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, सैलरी के नाम से पैसा जा रहा है, तो कैश जा रहा है, कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, है ना। जिस चीज का बदले में हम नहीं दिखा सकते, हम ये मान के चलते हैं वो कैपिटल में उसका प्रॉफिट ऐड हो जाता है, इसलिए हम उसको कैपिटल से माइनस करते हैं। और एक्चुअली कैश जा रहा है तो कैश में से भी माइनस होगा। तो इस ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट हो गया, कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस 5,000।